Good morning, class 7th. So, students, in the previous class, we have completed our chapter number first, or environment. And in this chapter, we have done the definition of environment. What do you mean by environment? Then, after we have done the types, components of environment. It is mainly divided into two components: physical environment, biological. Then, the non-living environment. The four major, we can say the types, or we can say the domains of environment. Then after we have done the components of environment, then what is ecosystem, what is an ecosystem, examples of ecosystem. We have done the how large is in ecosystem, interaction with the biotic environment, this फूड चेन सर्कल. वी हैव ऑल्सो डन द हर्बीवोरस प्लांट. सब कुछ हम लोगों ने कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस सब कुछ देख लिया था. उसके बाद कल की क्लास में हम लोगों ने डायनामिक एनवायरनमेंट करने के साथ साथ ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट करते हुए हमारे पॉइंट को ख़त्म किया था. और हमारा मेजर पॉइंट था वी नीड द अर्थ मच मोर दैन द अर्थ नीड अस. हमें अर्थ की उस मतलब जितनी अर्थ को हमारी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हमें अर्थ की ज़रूरत है. तो इस पॉइंट को कवर अप करते हुए हम लोगों ने हमारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिया था, सारे के सारे पॉइंट्स को. सो नाउ वी विल स्टार्ट अ क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड. एंड इन दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटिंग द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस इन आवर बुक. सो पहला क्वेश्चन है द सराउंडिंग्स ऑफ अ लिविंग थिंग इज इन विच इट एग्जिस्ट इज टर्म्ड एज. अब देखिए हम रहते कहाँ पर है, द सराउंडिंग ऑफ अ लिविंग थिंग विच इट एग्जिस्ट आर टर्म्ड एज. या तो हम बायोस्फीयर के अंदर रहते हैं, लिथोस्फीयर के, एटमॉस्फेयर के, एनवायरनमेंट के अंदर. तो अगर हम इस चीज़ का क्वेश्चन एंड आंसर्स के तौर पर आंसर दें तो इट्स 2 तरीके से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं. वो कैसे? हम इसका आंसर बायोस्फीयर भी दे सकते हैं, बट अगर आप अपनी बुक के इस पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले पॉइंट की तरफ देखेंगे तो आपके पॉइंट फर्स्ट मेंशन किया है द सराउंडिंग ऑफ अ लिविंग थिंग इन विच इट एग्जिस्ट. जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं उसे हम एनवायरमेंट बोलते हैं. दैट्स वाई हम लोगों ने ये टिक किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. क्वेश्चन क्या है? अ नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्राइव इज टर्म्ड एज. ऐसा जोन जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर हो, उनका नैरो जोन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोस्फीयर टिक किया है. सो आप लोगों को बताना है क्या ये हाइड्रोस्फीयर ठीक है. कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम आएंगे हमारे पॉइंट्स की तरफ. जब हम 4 डोमेन्स पढ़ रहे थे, हमारे 4 डोमेन्स में कौन कौन से 4 डोमेन्स थे? पहला था लिथोस्फीयर, दूसरा था हाइड्रोस्फीयर, तीसरा था एटमॉस्फेयर और लास्ट वाला था बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर का मतलब वैसा नैरो जोन जहाँ पर ज़मीन भी है, जहाँ पर पानी भी है और जहाँ पर एटमॉस्फेयर भी है, और इसी जगह पर ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को जीते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर द पिक्चर अगेन. व्हाट इज दिस पिक्चर? यस, सो यहाँ पर आंसर आएगा बायोस्फीयर. अगर ये आंसर सही कर रहे हैं तो इसको आप गलत कर दीजिएगा, आंसर आपका सही होगा बायोस्फीयर. कभी कभी हम क्लास में, अभी ऑनलाइन क्लासेस में तो आपसे इतना इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, बट ऑफलाइन क्लासेस में हम गलत आंसर्स को टिक लगा देते थे और बच्चे हमसे फिर पूछते थे कि मैम ये क्वेश्चन तो गलत है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत है. इसका मतलब ये नहीं हमने गलत लगाया, इसका मतलब ये कि इंटेंशनली गलत लगाया गया है ताकि आपने कितना पढ़ा है उस पॉइंट को हम लोग जान सकें. Now, organism who consume both plants and animals are called omnivorous. हम लोगों ने ये पॉइंट भी किया हुआ है omnivorous वाला. इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हर्बीवोर्स का मतलब कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, जो प्लांट ईटर्स हैं वो है हर्बीवोर्स. कार्निवोरस मतलब जो सिर्फ मीट खाते हैं, ये रहे. ओमनीवोरस मतलब ओ करके सब खा जाते थे, वो चीज़ भी हमने पॉइंट आउट की थी. सो सारे के सारे जो एनिमल्स को भी खाएं और जो प्लांट्स को भी खाएं उन्हें हम बोलते हैं ओमनिवोरस. सो ओमनिवोरस इज द करेक्ट आंसर. द फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज. अब देखिए इस चीज़ के लिए हम लोग वापस हमारे ऊपर वाले पोर्शन पे आएंगे हमारा क्वेश्चन को याद करते हुए. तो क्वेश्चन है हमारा अ फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, इसको हम बोलेंगे क्या? सो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट हम इसमें बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बोल सकते हैं, ये रहा बायोलॉजिकल, पर यहाँ तो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं. फिर उसके बाद बायोटिक एनवायरनमेंट आ जाता है, बायोटिक एनवायरनमेंट ये रहा.
उसके बाद नन ऑफ दीज रहता है। तो यहाँ पर हम अबायोटिक को इसीलिए टिक कर रहे हैं क्योंकि बाकी के सारे पॉइंट्स हमारे सही बैठ रहे हैं, जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग एनिमल्स रहते हैं या फिर ह्यूमंस रहते हैं। नाउ उसके बाद वी हैव कट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर बी। फिजिकल एनवायरनमेंट को हम मैच करेंगे यहाँ पर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से। आफ्टर दैट लायन, टाइगर्स, लियोपर्ड, वी विल मैच दिस थिंग टू कार्निवोरस, मीन्स जो फ्लैश या मीट खा रहे हैं। द ब्लैंकेट ऑफ गैसेज, जो चादर हम जैसे बोलेंगे जिससे घिरा हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर, सो उसमें हम सॉरी एटमॉस्फेयर नहीं, उसका आंसर ही एटमॉस्फेयर है। ऐसी चादर जो गैसेस से कवर्ड है, हम जिसके अंदर रहते हैं, वो है एटमॉस्फेयर। एनिमल्स एंड ह्यूमंस को हम लोग एनिमल्स एंड ह्यूमंस को हम कंज्यूमर में इंडिकेट करेंगे, जो कि कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाया है। 5th है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, मीन्स आपका मैन मेड एनवायरनमेंट, जिसे ह्यूमन एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। सो ना क्वेश्चन नंबर सी की तरफ अगर आप मुड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर सी एंड डी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी एंड डी आपको आपकी इसी स्लाइड में मिल जाएगा, बट क्वेश्चन नंबर ई जो है, क्वेश्चन नंबर ई के लिए आपको कल की जो स्लाइड है उसके एंड पोर्शन में देखना पड़ेगा। तो उस एंड पोर्शन में क्वेश्चन नंबर ई को मैं इंसर्ट कर दूंगी। नाउ अगर हम क्वेश्चन सी की बात करें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो इसके अंदर आते क्या है, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर ई हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेंशन आउट किया गया है। Yes, so here is question number C. Very short answer type question. Question number 1. What keeps on changing constantly? तो क्या continuously constantly change हो रहा है? Everything, सब कुछ चेंज हो रहा है constantly या continually. Changing like movement of speed, people, we, temperature, population and many other. and environment भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो सारी की सारी ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही हैं। नेम द सिस्टम फॉर्म बाय इंट्रैक्शन ऑफ all living organism. So ecosystem is the system formed by the interaction of all living organism. Who interacts with the environment? कौन इंटरेक्ट करता है? तभी तो हम ऐसे जंगल में अकेले नहीं रह सकते, हमें भी कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन करना पड़ता है, बिना किसी की हेल्प के नहीं रह सकते हैं। तो वहीं पर यहाँ बात आ गई, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन ईच अदर एंड इंटरेक्ट्स विद एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग इकोसिस्टम को ही देख रहे थे। इंट्रैक्शन ही एक तरीके से डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड? क्या पकड़े हुए, क्या होल्ड किए हुए, कौन होल्ड किए हुए हैं? सो ग्रेविटी ऑफ द अर्थ hold the earth atmosphere. Now question number 5, what is made up of rocks, minerals and covered by a thin layer of soil? Lithosphere. So the very first point, lithosphere, rocky crust, जिसके ऊपर जो हम land surface area से denote कर सकते हैं। L means land. So lithosphere is made up of rocks and minerals and it is covered by a thin layer of soil. पतली सी soil से वो cover up हो चुका है। जैसे हम लोग यहाँ पर अब एक लिथोस्फीयर का एग्जांपल देख सकते हैं, ये पतली सी लेयर है आपकी सॉइल की, जिसकी वजह से आपका लिथोस्फीयर उसके अंदर सिचुएटेड है। नाउ we are moving forward to question number D. We have done all the 5 question and answers of very short answer type question. Now question number D, short answer type questions. Give the meaning of environment. What do you mean by environment? Place, people, things and nature that surround any living organism. अगर मैं अभी मेरी बात करूँ, अगर मैं अर्बन एरियाज़ में रहती हूँ तो वो मेरा environment है, अगर मैं रूरल एरियाज़ में रहती हूँ तो वो मेरा environment है। तो ऐसी जगह जो लोग या फिर जिन चीज़ों या फिर जिन नेचर से हम लोग घिरे हुए हैं, वो क्या कहलाता है? वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है ना। इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? सो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन ईच अदर। अभी जब जस्ट हमने बोला हम जंगल में अकेले नहीं रह सकते, तो हम लोगों को इंट्रैक्शंस चाहिए होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी चाहिए होती है। सो दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन the living organism as well as relation between the organism and the surroundings form an ecosystem. अब क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? ये किसका रिलेशन? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके इन तीनों के इंटरेक्शन का रिलेशन, इंटरडिपेंडेंसी का रिलेशन। जब ये चलेगा तभी ही हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हुए, इंटरेक्शन करते हुए लाइफ को एक्सपैंड कर सकते हैं, लाइफ को जी सकते हैं।
सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, सभी रिलेशन के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर रहते हैं. Give the importance of atmosphere. Atmosphere use blanket है. Just we have done this point in a previous portion, previous slide. Keeping the earth warmer. गर्म रखने में जो योगदान देते हैं and than it would be the keeping the earth warmer than it would be without the atmosphere. Without atmosphere आपकी जो earth की warmth है वो आपको नहीं मिल पाएगी. That's why. Now question number 4th of question number D. What is environment considered? Why is environment considered dynamic? हम लोग डायनेमिक वाला पोर्शन कर चुके थे कि क्यों इतने सारे चेंजेस होते हैं. द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर. चेंज इन either of the components biotic or abiotic causes change in the other. Therefore the environment is dynamic in nature. तो गतिशील है, बदलता रहता है, सारे के सारे components एक दूसरे के साथ interact करते हैं. An organism interact with other, transfer energy and matter. तो ये सारी चीज़ें interact करते हुए चलती हैं. इस वजह से जो हमारा environment है वो dynamic है. Now 2 एग्जाम्पल्स इनके देने हैं. सो नीचे बायोटिक इन्वायरमेंट, बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. एग्जाम्पल माइट इंक्लूड एक्वेटिक प्लांट्स, फिश, एम्फीबियंस एक्सेट्रा. और अबायोटिक का जो डेफिनेशन है, अबायोटिक फैक्टर्स आर द नॉन लिविंग part of the environment that can often have a major influence on living organism, and the examples are water, sunlight, oxygen, soil and temperature. Now what you have to do, you have to do question number C and D in your copy, and I will provide you question number E after the detailed study of chapter number 2, interior of the earth. So in this class we have done the question and answers of chapter number 1. I hope you all have understood first of all this chapter. Then after, if you have any problem, then you can ask, and you have to do question number A and B in your book and question number C and D in your copy, and you have to send it to me. Thank you.